सलमान लाला वो कुख्यात गैंगस्टर जिसके खौफ से इंदौर के कई इलाके कांपते थे। वो सलमान लाला जिसने अपराध की दुनिया में बहुत पहले ही कदम रख दिया था। वो सलमान लाला जिसने अपना अवैध साम्राज्य खड़ा कर रखा था। वो सलमान लाला जिसने अपनी उम्र से ज्यादा अपराधों को अंजाम दे दिया था। उस सलमान लाला की मौत हो चुकी है। उस आतंक के पर्याय बन चुके सलमान लाला की मौत के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कैसे उसने 15 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रखा और उसका बेताज बादशाह बन गया था। इस रिपोर्ट में देख लीजिए। 13 साल के खौफ का खात्मा, दहशत के दूसरे नाम का अंत। मारा गया गैंगस्टर सलमान लाला। सलमान लाला, क्राइम की दुनिया का वो नाम जिसका आतंक इंदौर के कई थाना इलाकों में था। सलमान लाला जिससे लोग थर थर कांपते थे। सलमान लाला जिस पर रंगदारी, अवैध वसूली, ड्रग्स, अवैध हथियार, रेप, लूट और हत्या की कोशिश जैसे मामले दर्ज थे। सलमान लाला जिसका क्राइम की दुनिया में कदम रखने वाले युवा दीवाने थे। वो सलमान लाला जो अपराध जगत का उभरता हुआ गैंगस्टर था, लेकिन क्राइम की दुनिया में जितनी तेजी से उभरा उतने ही जल्दी उसका अंत हो गया। उसका नामो निशान मिट गया। उम्र महज 28 साल और अपराध 32। अंदाज एकदम फिल्मी था और उसका अंत भी बहुत फिल्मी अंदाज में हुआ। दुनिया को अपनी बंदूक की नोक पर रखने वाला गैंगस्टर, समंदर की लहरों को चीर कर तैरने वाले गैंगस्टर की एक दिन खेत में बने तालाब में डूबकर मौत हो जाएगी। शाहनवाज खान उर्फ सलमान लाला महज 15 वर्ष की उम्र में ही पहला अपराध कर चुका था। पिछले 13 वर्षों में वह इंदौर शहर में खौफ का पर्याय बन चुका था। हत्या के प्रयास, अवैध वसूली, मारपीट, ड्रग्स बेचना, अवैध शराब बेचना जैसे उस पर 32 से अधिक अपराध दर्ज है। सलमान लाला जिसने महज 15 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। किसी को यकीन नहीं था कि 15 साल का मासूम सा दिखने वाला बच्चा एक दिन गुनाहों की दुनिया का सरताज बन जाएगा। सलमान की उम्र जब 15 साल थी तभी उसने एक नाबालिग का न केवल अपहरण किया बल्कि अपहरण कर रेप की वारदात को अंजाम दिया। ये उसका पहला गुनाह था, लेकिन इसके बाद फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पंद्रह वर्ष की उम्र में सलमान लाला नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में जेल गया था। जेल से छूटने के बाद उसने शहर के कुछ बड़े गुंडों का हाथ थाम लिया था और बाद में उनका हाथ छोड़कर खुद अपना गिरोह तैयार कर लिया था। उसके गिरोह में सबसे ज्यादा नाबालिग बच्चे हुआ करते थे। लाला नाम से कुख्यात शाहनवाज उर्फ सलमान की उम्र जैसे जैसे बढ़ रही थी, उसके गुनाहों की फाइल में पन्ने भी वैसे ही बढ़ते जा रहे थे।
वो आतंक का पर्याय बनता जा रहा था और फिर धीरे धीरे उसने गैंग बनाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया के जरिए दहशत फैलाने वाले वीडियो वायरल करने लगा और नाबालिग युवाओं को गैंग में जोड़ने लगा। उसके लिए कई लोग सोशल मीडिया पर काम भी करने लगे थे, जो उसके दबदबे को, रंगदारी को, गुंडई वाले अंदाज को युवाओं तक पहुंचा रहे थे। सलमान लाला और उसकी गैंग रईस बच्चों को अपना शिकार बनाया करते थे। उनके अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया करते थे। इसका खुलासा उस समय हुआ था जब एक बिल्डर के बेटे को चेन लूट के मामले में तुकोगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तब पूछताछ में सामने आया था कि सलमान लाला द्वारा बच्चों को ब्लैकमेल किया जाता है, जिसके चलते वो या तो अपने घर में चोरी करते हैं या फिर बाहर चेन लूट का काम करते हैं। गोली कांड हो, शराब का काला कारोबार, ड्रग्स, गांजा और अवैध हथियारों की सप्लाई, रंगदारी, वसूली, ऐसा कोई काम नहीं था जहां सलमान लाला की मौजूदगी ना हो। धीरे धीरे इंदौर के कई थाना इलाकों में उसका राज चलने लगा था। उसके निशाने पर होते थे अमीर घरों के नाबालिग बच्चे, जिन्हें ब्लैकमेल कर सलमान लाला अपराध की दुनिया में धकेल रहा था। पिछले दिनों क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 युवकों को 11.5 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उन्होंने सलमान लाला का नाम लिया था कि ये ड्रग सलमान लाला से खरीदी गई थी। उसके बाद से ही क्राइम ब्रांच की टीम सलमान लाला की तलाश में जुटी हुई थी। सलमान लाला और क्राइम ब्रांच की टीम का सीहोर के पास आमना सामना हुआ। इस दौरान कार में सवार 5 लोगों में से 4 ने तो सरेंडर कर दिया, लेकिन सलमान लाला क्राइम ब्रांच की टीम से बचकर भागने लगा। भागते भागते वह एक खेत के तालाब में जा गिरा, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। धीरे धीरे सलमान लाला की फैन फॉलोइंग बढ़ती ही जा रही थी। इसी दौरान उसके तालाब में डूबकर मर जाने की खबर आती है। हर कोई हैरान रह जाता है। उससे जुड़े लोगों का यही कहना था कि समंदर में तैरने वाले लोग तालाब में डूबकर नहीं मर जाया करते। सलमान लाला डूब के मर गया तालाब में, ऐसा बोला जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो तैराक था बहुत बड़ा, समंदर में तैरने वाले तालाबों से डूब के नहीं मर जाया करते। और गैंगस्टर था वो, ठीक है, मैं उसे जानता तो नहीं हूं, लेकिन ऐसा बोला जाता है वो गैंगस्टर था। गुनाह उसका ये नहीं था कि वो गैंगस्टर था, उसका गुनाह ये है कि वो मुसलमान था, इसलिए मार दिया गया इस तरह से। उसकी मौत के बाद जैसे सोशल मीडिया पर उसके समर्थन वाले पोस्ट की बाढ़ आ गई थी, लेकिन पुलिस हर आरोपों को खारिज कर रही थी। पुलिस की कहानी के मुताबिक ड्रग्स के कारोबार में सक्रिय होने के चलते इंदौर क्राइम ब्रांच उसे तलाश कर रही थी। पुलिस को पता चलता है कि सलमान लाला के भाई शादाब उर्फ सिद्धू को जमानत मिली है। शादाब सागर की जेल में बंद था और सलमान लाला उसे लेने के लिए अपने गुर्गों के साथ सागर गया था। लौटते समय भोपाल से इंदौर क्राइम ब्रांच उसके पीछे लग गई। क्राइम ब्रांच को खबर थी कि कार में सवार सलमान, सिद्धू उर्फ शादाब और इनके साथियों के पास हथियार हैं। एकदम रोके जाने पर ये हमला कर सकते हैं, लिहाजा पुलिस मौके की तलाश में थी। टीम पीछे पीछे चल रही थी। तभी सीहोर के पास एक ढाबे से कुछ दूर सलमान लाला की कार रुकती है। सलमान और उसका साथी कार से नीचे उतरता है। टीम अलर्ट थी और घेराबंदी कर पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। पुलिस ने सलमान लाला के भाई और सभी साथियों को पकड़ लिया, लेकिन सलमान लाला अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया।
सलमान लाला ने पास के खेत में दौड़ लगा दी। पुलिस ने काफी तलाश की लेकिन वो नहीं मिला। पुलिस निराश हो चुकी थी। पुलिस को लगा कि सलमान लाला भागने में कामयाब हो गया, लेकिन दूसरे दिन उसी खेत में बने तालाब से एक लाश निकलती है और ये लाश थी कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला की। माना जा रहा है कि पुलिस से बचने के चक्कर में सलमान लाला पानी में डूब गया। गाड़ी जैसे ही रुकी, इन लोगों ने घेरा तो एक व्यक्ति कूद के भागा, 4 पकड़ में आ गए, एक उसका पीछा भी किया। फिर उसके बाद पता चला कि वहाँ कई तालाब है, तो लगातार उसकी सर्चिंग कराई गई। ये सीहोर पुलिस के द्वारा एक खबर की गई थी, उनके परिजनों को भी सूचित कर दिया गया। अब फिलहाल मर्ग कायम हो गया है। पोस्टमार्टम वहाँ पर अमीदिया में कराया गया 3 डॉक्टरों के पैनल से, और उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। मर्ग जांच में आई हुई तथ्यों के आधार पर सीहोर पुलिस वैधानिक कार्रवाई करेगी। सलमान लाला अब सिर्फ एक किस्सा बन चुका है। जितना सलमान लाला का खौफ था, उतनी ही दर्दनाक उसकी मौत भी हुई, जो बताता है कि अपराध की दुनिया भले ही कितनी ही चमकदार क्यों ना हो, लेकिन उसका अंत तय है। या तो सलाखों के पीछे जिंदगी गुजरती है, या फिर इस तरह से आतंक का खात्मा होता है। विस्तार न्यूज के लिए पुनीत विजयवर्गीय की रिपोर्ट।